चिंता, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, अनिद्रा की समस्या, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन ऐसी सामान्य परेशानियां हैं जिनको आपने कभी ना कभी सुना होगा और हो सकता है कि इनमें से कोई ऐसी परेशानी जो आपको भी परेशान की होगी। ये परेशानियां, जब हम इन परेशानियों को किसी भी प्रकार से हल नहीं कर पाते या फिर इन परेशानियों का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाते, तो ये परेशानियां बस परेशानियां ही बनकर नहीं रहती, बल्कि हमको आगे चल करके दूसरी बीमारियों से भी सामना करवाती है और ये परेशानियां उन्हीं बीमारियों का कारण बनती हैं। हरिओम योगीस, आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं एक ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक का जो ब्रीदिंग टेक्निक आपको इन परेशानियों से बाहर निकालने में मदद करेगी। जी हाँ, आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक का। ये ऐसी श्वसन तकनीक है जिसके माध्यम से हम जितनी भी लाइफस्टाइल से संबंधित परेशानियां होती हैं, साथ ही हमको जो चिड़चिड़ा, गुस्सा, तनाव, चिंता, जो परेशानियां हमको हमारे सामान्य जिंदगी में होती हैं, उन परेशानियों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इस ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बस हम सीखेंगे नहीं, बल्कि आज हम आपके साथ में मिलकर के इसका अभ्यास भी करेंगे। क्योंकि बस आपको मैं ब्रीदिंग टेक्निक बता दूं तो ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ऐसे बहुत सारे बहाने हो जाते हैं कि वो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, या फिर रियल में कभी ऐसा टाइम होता है कि उनको उन ब्रीदिंग टेक्निक को करने का मन नहीं होता। तो आज हमारे साथ में आप मिल करके इस टेक्निक को सीखिए भी, और जब भी आपका अभ्यास करने का मन करे तो इस वीडियो को ऑन करके साथ में मेरे साथ अभ्यास भी आप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इस ब्रीदिंग टेक्निक को आप 4 साइकिल में कीजिएगा। अगर आप पहले से प्रैक्टिशनर हैं और साथ ही आप डेली रोजाना प्राणायाम फिर आसन का प्रैक्टिस करते हैं, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो दिनचर्या में आपने इंक्लूड की हुई है, तब आप इस साइकिल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसका अभ्यास, ये बहुत अच्छी बात है कि आप दिन में या फिर रात में जिस भी समय आप करना चाहते हैं, इस ब्रीदिंग टेक्निक को आप कर सकते हैं। आप बैठ करके इस टेक्निक को करना चाहते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। आप लेट कर करना चाहते हैं तो इस ब्रीदिंग टेक्निक को आप लेट करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभ्यास के लिए। तो अभ्यास में सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप बैठना है, लेटना है, आप किसी प्रकार से इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, इस टेक्निक को सीख सकते हैं और इस टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं। तो हम लोग ने सुखासन की स्थिति चयन की हुई है। आप हथेली नॉर्मल ऊपर खुला भी रख सकते हैं, आप घुटने के ऊपर रख सकते हैं। ज्ञान या चिन्ह की मुद्रा आप लगाना चाहते हैं तो वो मुद्रा भी आप लगा करके रख सकते हैं। तो चलिए, अब पीठ को आप सीधी रखिएगा। इस टेक्निक को पहले आप सीखना कि इस टेक्निक को करना कैसे है। इस तकनीक में हम अपने दोनों नासिका से सांस को अंदर लेंगे। सांस लेते समय हम मन में गणना करेंगे, काउंट करेंगे कितना, 4 सेकंड का। 4 सेकंड काउंट करने के बाद जब आप सांस अंदर भर लेंगे, सांस भरने के बाद आप सांसों को अंदर रोक लेना। अगर आप ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सांसों को जितना आप रोक सकते हैं रोकिए। नहीं रुका तो आप धीरे धीरे अपने मुंह से सांस को छोड़ेंगे। तब इस टेक्निक में हमने 4-7-8 टेक्निक पढ़ा हुआ है। तो 4 सेकंड आपको सांस अंदर लेना है, लेते हुए मन में काउंट करना है। 7 सेकंड तक इस अंदर जो सांस आपने लिया हुआ है उसको आपको अंदर ही रोक कर रखना है, मन में फिर से काउंटिंग करनी है। 8 सेकंड तक धीरे धीरे अपने माउथ के थ्रू, मुंह से सांस को धीरे धीरे इस प्रकार से बाहर निकालना है। तब हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 8 सेकंड तक लंबा एक्सेल ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब अभ्यास करेंगे तो जितनी समय तक आप एक्सेल कर सकते हैं कीजिए। आप अभ्यास को जब करते जाएंगे, रेगुलर रोजाना आप करते जाएंगे, 4, 8, 10 ऐसे साइकिल बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी एक्सेल, इनहेल, होल्ड कैपेसिटी खुद से बढ़ जाएगी। अगर आप उच्च रक्तचाप की समस्या से गुजर रहे हैं तो आपसे अगर सांस एक्सेल, इनहेल करके होल्ड नहीं हो पा रहा है 7 सेकंड तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी देर तक सांस लिए हैं उतनी देर तक अगर रोक पाते हैं तो भी ठीक है, नहीं रोक पाते तो सांस को मुंह से छोड़ दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास के लिए। तो अभ्यास में सबसे पहले आपको एक बार देखना है कि अभ्यास करना कैसे है। तो अभ्यास, आप आंखें बंद कर लीजिए। अब दोनों नासिका से सांस भरिए 4 सेकंड तक। इनहेल, रोक लीजिए, एक्सेल कीजिए मुंह से,
वापस आइए। ये हुआ हमारा एक साइकिल। बिगनर इसको 4 साइकिल करके रुक जाएंगे, आराम करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अभ्यास के लिए। साथ में आपके आज मैं अभ्यास करूंगी। तो आंखें बंद। चलिए नासिका से सांस लेना शुरू कीजिए। 1 2 3 4। रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7। छोड़िए मुंह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। लीजिए नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4। रोक के रखिए सांस। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़ते जाइए मुंह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस अंदर लीजिए दोनों नासिका से। 1 2 3 4। रोकिए सांस अंदर। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़ते जाइए मुंह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। नोज के थ्रू इनहेल। 1 2 3 4। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल थ्रू माउथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale through nose. 1 2 3 4. Hold. 1 2 3 4 5 6 7. Exhale through mouth. 1 2 3 4 5 6 7 8. सांस अंदर। 1 2 3 4. Hold. 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल कीजिए माउथ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस अंदर भरिए। 1 2 3 4। रोकिए सांस। 1 2 3 4 5 6 7। मुंह से सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों नासिका से सांस अंदर। 1 2 3 4। सांस रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7। मुंह से सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस अंदर। 1 2 3 4। रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस अंदर। 1 2 3 4। रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़िए मुंह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाक से सांस अंदर। 1 2 3 4। रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़िए मुंह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस अंदर लीजिए नाक से। 1 2 3 4। रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7। छोड़िए मुंह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से वापस आइए। आप इस समय अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। हो सकता है आपको जब पहली बार इसका अभ्यास करें तो जब सांस को आप रोके 7 सेकंड तक, फिर सांस छोड़े आप 8 सेकंड तक, तो ऐसा करने में सिर भारी जैसा लगे या सिर दर्द जैसा लगे, ऐसा आपको अगर फील होता है, ऐसा आप अगर अनुभव करते हैं, तो उसी समय आप इस टेक्निक को रोकेंगे और धीरे धीरे करके नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सहेल करेंगे, यानी सामान्य श्वसन करेंगे, सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ेंगे। आप इस अभ्यास को दूसरे दिन कीजिए, उतने ही साइकिल कीजिए जितना आपने पहले दिन किया था। फिर जब आपको ये नॉर्मल लगे तो एक साइकिल बढ़ा दीजिए, फिर अगले दिन इसी प्रकार से एक साइकिल बढ़ाइए,
फिर अगले दिन एक साइकिल बढ़ाइए। इसी दिन रोजाना इस अभ्यास को करते हुए अगर आप साइकिल्स की नंबर बढ़ाते जाते हैं, या फिर आप नंबर्स आपने दिन में एक बार किया, आपने 2 मिनट कर लिया, फिर दूसरे दिन में और टाइम मिल गया आपको, फिर 2 मिनट कर लिया, फिर दिन में और या फिर रात में टाइम मिला, 2 मिनट कर लिया। इस प्रकार से इस टेक्निक को आप जब करते जाएंगे तो खुद से ही आपको धीरे धीरे ये जो होल्डिंग है, इनहेल, होल्ड और एक्सहेल की कैपेसिटी है वो खुद से बढ़नी शुरू हो जाएंगी और ब्रीदिंग टेक्निक है उसका जो फायदा है वो मिलना शुरू होगा। अब जानते हैं कि इस ब्रीदिंग टेक्निक का, इस श्वसन तकनीक का हमको फायदा क्या क्या होता है। जब हम इस तकनीक का अभ्यास करते हैं, इस ब्रीदिंग टेक्निक को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके मन को शांत करता है। अगर आपके मन में चिंता, तनाव ऐसा कुछ चल रहा है, मन आपका चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, मन में कोई बात बार बार चल रही है, उसके कारण आपको अनिद्रा की समस्या हो रही है, नींद नहीं आ रही है, या फिर नींद बीच में खुल जा रही है, नींद जो है टूट टूट कर आ रही है, या फिर नींद आने में आपको बहुत लंबा समय लग रहा है, ऐसी परेशानियां हो रही है, रक्तचाप आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, कभी सडन कम हो जा रहा है, ऐसी अगर आपको परेशानियां हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो इन परेशानियों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप अभ्यास रोजाना कीजिए और दिन में 2 बार 3 बार किसी भी समय निकालकर इसका अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में रही यही तक की जानकारी। आप लोगों से नई जानकारी के साथ मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। हरिओम।